हेलो। हाय। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय ट्रिकी मैथ्स। मैं आप सबको पढ़ाऊंगा परसेंटेज। मैं चैप्टर वाइज पढ़ाने जा रहा हूं और चैप्टर वाइज में सबसे पहला चैप्टर है परसेंटेज। मैं हर एक चैप्टर के कम से कम 100 सवाल कराऊंगा, चाहे परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, ऐसे तमाम चैप्टर हैं जितने भी ऑल वनडे एग्जाम में जितने भी आते हैं, चाहे एसएससी हुआ, एसएससी में सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, इसमें सब इंक्लूडेड रहेगा। तो देखिए, परसेंटेज के पहली क्लास है। पहली क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लगाइए आप। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 5%, 10% और P% की क्रमिक छूट 31.6% की एकल छूट के बराबर है तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए P का मान ज्ञात करना है। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, एक दे रखा है 5%, 10%, 5%, 10%, P%। इस सब की जो वैल्यू है, क्रमिक छूट 31.6% सवाल में दे रखा है। मुझसे P की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप यहाँ लिख लीजिए, a+b माइनस ab/100, ab/100। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो इस जब दो चीजें रहेंगी तब ये फॉर्मूला लगता है। तो पहले मैं 5 और 10 में लगाऊंगा, इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसका और पी में लगा देंगे, तो वो बराबर होगा 31.6 का। यहाँ से पी की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए 5, 10, ए को मानिए 5, बी को मानिए 10, 5 10 कितना जाएगा 15, 15 माइनस 10 बचे 50 अपॉन में 5 10, सॉरी 5 10 में 50 अपॉन में 100। ये आ जाएगा 15 माइनस 50 से काटोगे कितना आएगा, 1/2 मतलब 0.5। इसमें से घटाओगे कितना आएगा 14.5, इतना परसेंटेज। अब ये 14.5 और ये पी, इसमें लगा दीजिए फॉर्मूला, प्लस पी माइनस 14.5 गुणे P/100, ये बराबर आ जाएगा 31.6 के बराबर आ जाएगा। ठीक, सवाल में दे रखा है। अब यहाँ से मुझको सॉल्व करके P की वैल्यू पता करना है। देखिए कैसे पता करेंगे। देखिए ये आ जाएगा 14.5 प्लस P माइनस ये 14.5 P/100 है। तो जब 100 ऊपर ले जाओगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0.8145 P। ठीक, ये 100 गायब हो गया, इज इक्वल टू आ जाएगा 31.6। अब देखिए ये P है, ये P है, ये प्लस में है ना, उधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाए। देखो ये 1, एक पी में से ये घटाना पड़ेगा। देखो घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, 9 में से 10 में से 5 गिन 5, 9 में से 4 गिन 5, 9 में से 1 गिन 8, पॉइंट लगेगा, 9 में से 1 गिन 8 और यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ क्या बचेगा 0, 0.85 ना। P इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको घटा दें, 6 में से 5 गई 1, 11 में से 4 गई 7, 2 में से 1, ये आ गया 17.1। तो यहाँ से P की वैल्यू फाइंड करने में P इज इक्वल टू आ जाएगा 17.1/0.855। अब यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ P इज इक्वल टू, देखिए ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक है और नीचे दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1000 से ऊपर गुणा 1000 से नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 171, 1.10 हटाएगा और 100 बच जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 855। तो इसको काट दीजिए, किससे कटेगा 5 से काट दीजिए, 5 का नंबर 5, 585, 5 का नंबर 5 से कटेगा कितनी बार 20 बार, 171 से 171 कैंसिल। P की वैल्यू कितनी आ गई 20%। परसेंटेज से क्वेश्चन है तो 20%। कैसे लगे क्वेश्चन आपको? दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपए थी और उसकी मासिक व्यय 8,000 रुपए था। अगले वर्ष उसकी आय में 10% और व्यय में 8% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में
प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। इसका मैं एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, सिंपल मेथड, इसको बोलते हैं लाइन मेथड। देखिए कैसे लगाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, बस एक लाइन ड्रॉ करना है आपको। इस लाइन में पहला लिखेंगे एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, और बीच में लिखेंगे इनकम मतलब इसकी इनकम कितनी है। यहाँ लिखेंगे सेविंग, तो पैसा सेव कितना कर रहा है। देखिए एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, उसका सिर्फ वन लाइन में आंसर कैसे आएगा। देखिए ये मैं कह रहा हूँ इनकम कितनी है 12,000, जिसमें से 8,000 वो क्या कर रहा है, 8,000 क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। 8,000 खर्चा कर रहा है। अच्छा तो सेव कितना करेगा, सेव करेगा भाई 4,000, सेव 4,000 करेगा। देखो 3 जीरो से 3 जीरो, 4 एक 4, 4 दूनी 8। रेशियो क्या दे रखा है, 2:1 का, 2:1 का रेशियो दे रखा है। और जब इसमें लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। देखिए बस 1:2 हो गया। और सॉल्व जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करना है। कह रहा इनकम में 10% वृद्धि होगी, इनकम में 10% वृद्धि। ठीक, क्या पूछा है, व्यय में 8% वृद्धि हो गई, तो व्यय में 8% वृद्धि कर दो। पूछा है सेविंग में, क्या पूछा है, सेविंग में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। सेविंग कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए 8 और 10 में डिफरेंस कितने का है अपने का, 2 का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 2 2 दूनी 4। और ये जो 10 है बीच इनकम, इससे अगर ये छोटा है, इससे अगर ये इस साइड छोटा है, अगर ये बड़ा होता तो 10 में से 4 घटा देते हैं, लेकिन ये 10 से छोटा है तो इसमें 10 में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 14%। इसका मतलब सेविंग 14% इंक्रीज होगी। यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ यदि 350 का 65%, 250 का x% प्लस 120 का 40% 158 हो तो क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 350 का 65%, 65% मतलब अपॉन में 100 आएगा, माइनस 250 का क्वेश्चन मार्क परसेंट है, इसको मैं x मान ले रहा हूँ, x% मतलब अपॉन में 100 प्लस 120 का 40%, 40% मतलब 2/5, ये बराबर दे रखा है सवाल में 158 के बराबर। क्या है 158। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे। मैं कह रहा हूं इसको देखिए काटते हैं, पहले 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 ये काट दिए, कट गया। अब काटिए 5 से काटिए, 5 2 जा 10, 5 काटोगे कितनी बार हो जाएगा 13 बार। ये 5 5 25, 5 2 10, देखिए ध्यान से, और ये कट जाएगा 24 बार, कट गया। देखिए ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 13 में 35 का गुणा कर दो, 13 पंजे 65 के 5 हाथ से 6, 13 39 6 45, 455/2 माइनस 5x/2 प्लस 24 दूनी 48 बराबर 158। मैं क्या कह रहा हूँ, जो 48 है उसको इस तरफ ले जाते हैं तो माइनस में आ जाएगा, इस तरफ से हट जाएगा। देखिए क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 बेस समान है तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 455 माइनस 5x अपॉन में 2 बराबर 158 से घटाना है, 8 में से 8 गई 0, 5 में से 4 गई 1। देखिए इसको घटाएंगे कितना जाएगा 450, सॉरी x से घटेगा नहीं, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे 455 माइनस 5x बराबर 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 11 2 22, 220। ये 5x से उधर जाएगा और 220 इधर आएगा, 220 आएगा घटा देंगे, 5 से 0 गई 5, 5 में से 2 गई 3, 4 से 2 गई 2 बराबर 5x। 5 से काट दो, 5 चौके 20, 3 बचा 5 से 45, x की वैल्यू कितनी आ गई 47। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक परीक्षा का
उत्तीर्ण अंक 35% है। यदि 210 अंक पाने वाला एक छात्र 14 अंकों से फेल हो जाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत मतलब अगर कोई बंदा 35% अगर पा गया, 35% पा जाएगा तो वो पास हो जाएगा। इसी में से एक बंदा था जो 210 नंबर पाया है, जिसमें से 14 अंक से वो फेल हो गया। अगर इसको 14 अंक और दे दें तो ये भी पास हो जाएगा, तो ये भी पास हो जाएगा। और ये पासिंग मार्क्स 35% है। इसका मतलब 35% की वैल्यू कितनी दी रखी है सवाल में, ऐड करोगे कितना जाएगा, 224। आगे 7 से काट देते हैं, 7 पंजे 35, 7 तरीके कई, 7 दूनी 14, 5% की वैल्यू 32। और क्या पूछा है, मैक्सिमम मार्क्स, पूर्णांक कितने का है? पूर्णांक हमेशा कोई भी संख्या हो अपने आप 100% होगी। 5% की वैल्यू 32 है, मुझे 100% निकालना है तो यहाँ 20 से गुणा कर देंगे, 20 से इधर भी गुणा कर देंगे तो 32 गुना कितना हो जाएगा, 64, 640। मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, 640। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक व्यक्ति की, ये फिर आ गया इनकम वाला बेस्ड क्वेश्चन। एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 रुपए थी और उसकी मासिक व्यय 45,000 रुपए थी। अगले वर्ष उसकी आय में 16% वृद्धि हुई, उसके व्यय में 8% वृद्धि हुई, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है। देखिए फिर क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ लिखना है एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखना है इनकम, यहाँ लिखना है सेविंग। ध्यान समझिएगा, इनकम कितनी है 80,000, जिसमें से 45,000 वो खर्चा कर रहा है। 45,000 खर्चा करेगा तो बचाएगा कितना, 45 5 50, 35,000 वो क्या करेगा, सेव करेगा। देखिए 35,000 में 3 जीरो, 45,000 में 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 5 सते 35, 5 9 45। ये रेशियो 9 7 का है, यहाँ जब लिखोगे तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 7:9। बस सॉल्व में क्या कह रहा है, कह रहा है इनकम को 16% वृद्धि कर दिया गया, तो ठीक है भाई 16% वृद्धि कर दिया जाए। एक्सपेंडिचर को 8% वृद्धि कर दिया जाए, ठीक है 8% वृद्धि कर दिया जाए। तो कह रहा है सेविंग में कितने परसेंट वृद्धि होगी। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा कितना है, आप हो गए 8, 7 यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर है तो 9 निकालना है। देखो एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे, 8/7, 7 की वैल्यू 8 एक की 8/7 और मुझे निकालना है 9 की, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 9/72/7। काटोगे कितनी बार जाएगा, 7 का नाम 7, 7 जीरो में 0, 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बचा, 60, 7 8 56, मतलब 10.28। अब देखो ये 16 है, 16 से ये कम है, अगर ये ज्यादा होता, 16 से ये कम है, अगर ये कम है तो इसको ज्यादा करना पड़ेगा, अगर ये ज्यादा होता तो इसको इससे घटाना पड़ेगा। तो ये कम है तो ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा भैया 16 10 कितना हो जाएगा 26.28%। उसके सेविंग में कितनी वृद्धि होगी 26.28% की। तो एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटें 6:4:7 के अनुपात में है। यदि इन सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, यह है मैथ, इंग्लिश और रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री। देखिए रेशियो दे रखा है 6, रेशियो 4, रेशियो 7 सवाल में दे रखा है। कह रहे हैं पहले को कितना परसेंट बढ़ाया गया 20%, इसको कितना परसेंट बढ़ाया गया 40%, इसको कितना परसेंट बढ़ाया गया 60%। देखो ये 6 है, 20% बढ़ाओगे तो 6 का 20% कितना होगा 20 छक्के 120, 1.2 कितना हो जाएगा 7.2। ये 4 है, इसका 40% बढ़ाओगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1.6 बढ़ेगा मतलब कितना हो जाएगा 5.6।
742, इसका 7% बराबर कितना बढ़ेगा 4.2, 7 4 11, 11.2 बढ़ गया। अब ये रेशियो में आ गया, देखो पॉइंट एक पॉइंट मतलब हट जाएगा, 7 से काट दो, 8 से कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 9 72, 8 7 56, 8 1 9 8, 3 बचे दे दिए, 8 4 32, 9 7 14, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देता है और इस प्रकार 20% लाभ कमाता है। वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, एक फॉर्मूला होता है सीपी अपॉन एमपी का अगर तुम रेशियो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, बस यही करना है मुझे, ये रेशियो निकालना है। देखिए 100 में से डिस्काउंट कितना दे रहा है 10%, 100 में से 10 गई 90, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 20, 120, 0 से 0, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, आंसर क्या हो जाएगा 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहता है। मतलब क्या है, समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि हुई, मैं ये क्या कह रहा हूं पहले इसको समझिए। मैं कह रहा हूं पेट्रोल पहले 100 रुपए था, ठीक, 100 रुपए था, और कितना लीटर यूज कर रहा था, मैं कहा 100 लीटर यूज कर रहा था, तो उसका पैसा कितना खर्चा होगा, आपका होगा 10,000, ठीक, समझो। तो ये इसकी कीमत, प्राइस जिसको आप कह सकते हो, पेट्रोल की कीमत, ये है खपत, कंजम्पशन, और ये है कुल खर्चा, क्या है कुल खर्चा। ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, पेट्रोल की कीमत में कितनी वृद्धि हो गई 7% की, 100 था और कितना हो गया 107, ठीक। खपत को कितना कम करे कि पैसा अब भी 10,000 खर्चा हो, समझिए। पेट्रोल की कीमत जब बढ़ गई तो उसको कंजम्पशन पहले जब 100 लीटर करता था, अब कुछ कम करना पड़ेगा, वही पूछ रहा कितना कम करे, और कि खर्चा सेम रहे, पहले 10,000 खर्चा करता था, अब भी वो 10,000 खर्चा करे। तो देखिए 100 था, कितना कम करे तो मुझे नहीं पता, ये निकालना है, टैक्स मान लिए, पैसा अब भी 10,000 रुपये खर्चा कर रहा है वो, पैसा में कोई कह रहा है ना सेम खर्चा रहे, 10,000 अभी हो रहा है। अब देखो या तो मुझे क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे निकालेंगे देखिए, ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर 107, कहाँ जाएगा नीचे, अपॉन 107, देखिए ध्यान से। अब ये x उधर जाएगा, ये इधर आएगा, इसको फाइंड करके x की वैल्यू यहाँ निकालना पड़ेगा। x की वैल्यू निकालना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये तरीका नहीं लगाएंगे, बस मैं ये तरीका आपको बताया समझाने के लिए। मैंने क्या कहा, मैंने कीमत को 100 रुपये माना, खपत को भी 100 रुपये माना, कुल खर्चा कितना होगा 10,000, ध्यान समझिएगा। मैं कह रहा हूँ कीमत में 7% वृद्धि हुई, कीमत 107 हो गई, अब खपत कितना कम करेगा मुझे नहीं पता, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान समझिए। कह रहा 100 पहले खर्चा करता था, कुछ तो कम करेगा, मैंने कहा एक्स कम करेगा, कह रहा है खर्चा अब भी सेम रहे, ये फिक्स है, मतलब खर्चा पहले भी 10,000 था, अब भी 10,000 है, खर्चा पहले भी 10,000 था, अब भी 10,000 है, तो यहाँ से हम लोग को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब यही हम एक कंसेप्ट आपको बताएंगे, उससे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए क्या मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए क्या बताया मैंने कहा जो खर्चा है आपका एक्सपेंडिचर, खर्चा बराबर होता क्या है आपका प्राइस, कीमत गुणे खपत, कीमत गुणे खपत। मैं ये कह रहा हूं, ध्यान समझिए, मैं कह रहा हूं कि भाई खर्चा फिक्स है, खर्चा पहले भी 10,000 करता था, अब भी 10,000 कर रहा है,
खर्चा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले भी 10,000 खर्चा करता था, अब भी 10,000। जब खर्चा फिक्स है तो ध्यान ध्यान से समझिएगा, खर्चा फिक्स होने का क्या मतलब है। मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पहले वो 10 रुपए खर्चा करता था, ठीक। तो कीमत क्या थी, 5 रुपए, और पेट्रोल लेता था ये 2 रुपए। कीमत मतलब पेट्रोल 5 रुपए था और वो 2 लीटर पेट्रोल की खपत करता था। 5 दूनी 10, 10 रुपए पहले खर्चा करता था। मैं क्या कह रहा हूं, अब भी ये जो पेट्रोल पैसा खर्चा कर रहा है, अब भी वो 10 रुपए पैसा खर्चा करेगा। पैसा अब भी 10 रुपए खर्चा करेगा। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए। कीमत अब 2 हो जाएगी और ये 5, तभी तो 2 पंचे 10 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहां से आप देखेंगे क्या हो रहा है, देखिए यहां से जैसा आपको खुद दिख रहा होगा। जब खर्चा फिक्स होता है, जब खर्चा फिक्स होगा तो कीमत की जो रेशियो होगी, मान लो 5 अनुपाते या 5/2 है, तो खपत क्या हो जाएगी, जस्ट उल्टा 2 से 5 हो जाएगी। कब, जब खर्चा फिक्स होगा। ये खर्चा फिक्स नहीं होगा तब ये उल्टा नहीं होगा। इसलिए 5 से 2 हो रहा है तो 2 से 5 हो जाएगा। कब, खपत कब होगा, जब ये खर्चा फिक्स होगा। और सवाल में दिया है कि खर्चा फिक्स है। ये बताओ जब खर्चा फिक्स है, सवाल देखो आपको इतना सा रह गया, क्या रह गया, क्या रह गया, ध्यान से देखिए। सवाल में इतना सा रह गया, कीमत कितनी थी पहले 100, 100 से अब कितनी हो गई, बढ़ गई 107 हो गई। तो खपत कितनी हो जाएगी, 107 से 100। पहले कितनी खपत होती थी 107 की, अब कितनी हो रही है 100 की। कितनी की कमी आई, 7 की। किस पे, 107 पे। और परसेंटेज निकलना है तो बोले 100, इसी से भाग कर देंगे। देखिए 700 बटे 107 भाग करेंगे, देखिए कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 6 बार, 6 7 42, 6 का 6 बार 7 बार नहीं जाएगा, 5 बार ले जाएगी, 5 सॉरी 6 बार। 107 छक्के होता है 642, बचेगा कितना, 42 8 50 58, 58 बटे 107, इतना परसेंट खपत में कमी होगी। आपको क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, मैं बहुत बारीकी से बताया हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमशः 17% और 50% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या दो संख्याएं हैं, मेरी संख्या मान लिया ए और बी। क्या तीसरी संख्या से, एक कोई तीसरी संख्या है, चलो मान लेते हैं ऐसे, कह रहा तीसरी संख्या से 17% 50% अधिक है। अगर मान लो तीसरी संख्या को मैं 100 मान ली, इससे 17% ये ज्यादा है 170, और दूसरी संख्या तीसरी से कितना ज्यादा है 150, मतलब 50% से 150। मुझसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मुझसे इस संख्या का अनुपात पूछा है 170 अनुपात 50 का। नहीं कुछ कटेगा, 3 त्रिक का 9, 2 बचा 3 9 27, 3 पंजे 15, 3 0 0, 39 रेशियो 50 सवाल का आंसर है। अब नहीं कटेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थे। यदि अगले वर्ष पुरुष की जनसंख्या में 5% वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या वृद्धि 19,200 हो गई, तो उस वर्ष में पुरुष और महिला की जनसंख्या का अनुपात कितना है। रेशियो पूछा है मेल और फीमेल का। देखिए कैसे लगाएंगे, देखिए ये मेल है, ये फीमेल, ये मैंने कहा मेल है, ये फीमेल है, ठीक। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान समझिए, मैं क्या कह रहा हूं, मेल में 5% की इंक्रीज होगी और जबकि फीमेल में 7% की इंक्रीज होगी, ठीक। अगर मैं फीमेल को भी 5% बना लूं तो बना सकता हूं कि नहीं, 5 + 2% ओवरऑल, ठीक। मैं कह रहा हूं कि मेल में भी 5% वृद्धि हो और फीमेल में भी 5% वृद्धि हो, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 5% की वृद्धि। और सवाल में दिया कितना है, मेल और फीमेल कुल मिला के 18,000। अगर मैं कह रहा हूं मेल में भी 5% वृद्धि हो, फीमेल में भी 5% वृद्धि हो, तो ओवरऑल 5% वृद्धि होगी। तो 18,000 का 5% कितना होगा, 900। 900 होगा कि नहीं होगा। लेकिन वृद्धि होने के बाद ये हो कितना जा रहा है, 19,200। 19,200
मतलब 18,000 था, 18,000 से बढ़ के कितना हो गया 19,200। कितना वृद्धि हुआ है 1200। सवाल के हिसाब से तो 1200 वृद्धि हुआ है, बट मेरे हिसाब से तो 900 की वृद्धि हुआ है। क्यों हुआ है 900 की? क्योंकि मैंने यहाँ पे 7% है, मैंने सिर्फ 5% बनाया है। इसका मतलब कितना कम हुआ है? 12 में से जब 900 घटाएंगे 300, 300 कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है? क्यों कम आ रहा है? क्योंकि ये यहाँ मैं 7% को 5 + 2% बनाया हूँ। ये जो 2% की वैल्यू है यही 300 के बराबर है। जो 2% वैल्यू है यही 300 के बराबर है। जब 2% वैल्यू 300 के बराबर, 1% निकाल लो। 1% वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। और डबल जीरो लगाना पड़ेगा, तो 100% बराबर कितना जाएगा? 15,000। इसका मतलब क्या? फीमेल कितनी है? 15,000। फीमेल कितनी है? 15,000। ये बताओ, जब फीमेल 15,000 है तो मेल कितने होंगे? टोटल 18,000 है, फीमेल 15,000 है, तो मेल कितने होंगे? 3,000। मुझसे क्या पूछा है? मेल और फीमेल का रेशियो। देखिए 3,000 और फीमेल कितनी है? 15,000। 3 जीरो से 3 जीरो, 3 3 पंजे 15। क्या जाएगा आंसर? 1:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30% प्रत्येक की दो क्रमागत वेतन वृद्धि और 30% प्रत्येक की दो क्रमागत कमी से कितने परसेंट अधिक है? देखिए पहले आगे कह रहा है कि दो क्रमागत 30% वृद्धि हो रही है, फिर 30% की कमी हो रही है। तो जो वृद्धि वाला परसेंटेज आएगा, जो कमी वाला परसेंटेज आएगा, वो किस पे कितना ज्यादा है? देखिए दो क्रमागत अगर वृद्धि हो रही है तो होगा 30 + 30 और प्लस 30 × 30/100। और कमी वाले में क्या कहेंगे? 30 + 30, या माइनस लग जाएगा, 30 × 30/100। देखिए यहां अगर काटोगे 30 30 60 और 3 का 9 69, 30 30 60 और 9, 60 में से 9 गई 51। 51 देखिए ध्यान से कुछ कट रहा है? 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 से काटोगे 17 बार कट जाएगा, 17 बार कट जाएगा। कितना ज्यादा है? आप कहोगे 6 ज्यादा है। किस पे? 17 पे × 100, तो हो जाएगा 600/17। काटोगे कितने बन जाएगा? 17 3 51, 9 बचा, 90 हो गया, 17 बचे 85, 5 बचा 50 हो गया, 17 3 51 ज्यादा हो जाएगा, 17 दूनो 34, 35.2। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में कुल लोगों में से 90% ने चुनाव के दौरान वोट डाले गए 15% वोट अवैध घोषित किए गए। जीता को वैध वोटों में से 7% वोट मिले। यदि जीता को 91,800 वैध वोट मिले तो मतदाता सूची में कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान समझिए। मतदाता सूची में लोगों की संख्या कितनी थी? मैंने x मान लिया। ठीक, ध्यान से जैसे कह रहा सवाल में ऐसे ऐसे करना है। कह रहा है कुल लोगों में से 90% ने वोट डाला, सिर्फ 90% ने वोट ही डाला है, तो इसका 90% निकाल लेते हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है? 15% वोट अवैध हो गए। जब 15% वोट अवैध हो गए तो वैध कितने होंगे? 85, इसका 85% निकाल लिया। ठीक, ये वैध वोट आ गया, वैलिड वोट, जिसमें से 7% मिला किसको? जीता को, तो इसका 60% निकाल लेते हैं, 60/100। ये जीता को 60% मिला किसका? वैलिड वोट का। वैलिड वोट पहले मैंने निकाला, और वैलिड वोट का 60% कितना हो जाएगा? इसका 60% निकालिए, यही मिलेगा कितना? जीता कितना मिला है? 91,800। ये वैलिड वोट है। वैलिड वोट का 60% कितना दिया सवाल में? 91,800। बस ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करना है। 1 0 से 1 0, 2 0, 1 2 0, 5 17, 5 20, और कुछ कटेगा? देखिए कुछ नहीं कर रहा है। 9 से काटते हैं, 9 1 9, 9 0 0, 9 2 18, 17 छक्के 102, 6 1 6। अब ऐसा सब कुछ कट गया तो x बराबर क्या आ जाएगा?
दो, एक दो तीन जीरो, एक दो तीन जीरो और दो जीरो वहां, यानी 2 लाख। वोटों की कुल संख्या कितनी थी? 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3600 रुपए पर 35% की छूट और उसी राशि पर 30% और 5% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर रुपए में ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में क्या कह रहा है। ये 3600 रुपए है, ठीक। इस 3600 रुपए के पहले 35% छूट निकालना है, जो 35% इसका डिस्काउंट निकालेंगे, कुछ वैल्यू आएगा। फिर इसी 3600 का एक बार 30%, फिर 5% क्रमिक रूप से निकालेंगे, जो छूट आएगा इसका और इसका डिफरेंस पूछा है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं डायरेक्ट निकालना हूं। ये 35% दिया है पहले, और दूसरा वाला जो है 30% और 5% का क्रमिक, इसका एकल फॉर्मूला होता है 30 + 5 - 30 × 5 बटे 100। 30 और 5 कितना देगा? 35 - 30 पंजे 150 अपॉन 100 1.5। इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 35 में से 1.5 आ जाएगा 33.5। अगर मैं कहूं कि भाई परसेंटेज में कितना का डिफरेंस है, तो परसेंटेज में देखिए कितना का डिफरेंस है। देखिए अगर मैं इसको दे दूंगा कितना 0.5, कितना बनेगा? 34, यानी 1.5 का 1.5% का क्या होगा? डिफरेंस होगा। बस इसी का 1.5% निकाल दीजिए। 1.5% का मतलब बटे 100। ध्यान से देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 15 छक्के 90, 90 के जीरो हासिल 9, 15 के 45 9 54, 540। पॉइंट एक पे एक पे लगा दो, आंसर कितना हो जाएगा? 54। आंसर हो जाएगा 54। डिफरेंस कितना आएगा? 54। राज्य की आय 45,000 रुपए है और उसका व्यय 33,000 रुपए है। यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो बचत में कितने % की वृद्धि होगी? फिर इनकम वाला क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ लिखना है एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखना है इनकम, यहाँ लिखना है सेविंग। ठीक, इनकम कितनी है? 45,000, जिसमें से खर्चा वो 33,000 कर रहा है। 33,000। सेव कितना करेगा? 12,000। 12,000 सेव करेगा। काटो, 3 से काटोगे 3 11, 3 चौके 12। रेशियो 11 4 का है, यहां लिखोगे तो उल्टा हो जाएगा 4:11। अब क्या कह रहा है? आय में 20% की वृद्धि होती है, इनकम में कितनी वृद्धि हुई? 20% की। एक्सपेंडिचर में यानी खर्चे में कितनी वृद्धि हुई? 12% की। ठीक, सेविंग पूछ रहा है कितने % वृद्धि हुई? ये देखिए गैप कितने का है? आपने कहा 8% का। 4 की वैल्यू सवाल में दे रखा है 8, 1 की वैल्यू 2, 11 की वैल्यू 22 के बराबर। ये 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22 के बराबर। चूंकि ये डबल है, इसको भी डबल करोगे तो 11 दूना कितना हो जाएगा? 22। और ये 20 से कम है तो ये 20 से ज्यादा होगा। 20 और 22 कितना हो जाएगा? 42%। यही सवाल क्या हो जाएगा? आंसर। अधिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है तो उसके मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा? ज्ञात करना है। देखिए फिर लाइन ड्रॉ करना है। यह है एक्सपेंडिचर, यह है इनकम, यह है सेविंग। इसमें सवाल में खुद ही दे रखा है क्या? आय और व्यय के बीच का अनुपात। इनकम कितनी है? 8, खर्चा कितना है? 5। ठीक, इनकम 8 है, 5 खर्चा कर रहा है, तो सेव कितना करेगा? 3। रेशियो क्या हो जाएगा? 3:5। ठीक, आय में कितनी वृद्धि कर रहा है? 20%। व्यय में 30%। और देखिए क्या कह रहा है? 30 और 20 का डिफरेंस कितना होगा? आप लोग 10%। 3 की वैल्यू 10 के बराबर, 5 की वैल्यू किसके बराबर होगा? कैसे निकालेंगे? देखिए 3 की वैल्यू 10 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 10/3 और 5 के निकालना है तो गुणा 5। कितना आ जाएगा? 10 पंजे 50/3। अब देखिए 20 से ये ज्यादा है, क्या कर रहा हूं? 20 से ये ज्यादा है तो ये कम होगा। देखिए क्या आ जाएगा? 16 तिया, ये घटा दो, 20 में से 50/3 घटाएंगे। देखिए 20 तिया कितना होगा? 60, और 60 में से 50 गई
60 में से 50 गए 10 बटा 3, 3 त्रिक का 9, 1 बटा 3। 80% क्या होगी? कमी होगी। 80% क्या होगी? कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 15%, 20%, 25% के 3 क्रमिक छूट दी गई है प्रतिशत में शुद्ध छूट क्या होगी? देखिए प्रतिशत में शुद्ध छूट क्या होगी? ध्यान से देखिए, 15, 20 और क्या दे रखा है? 25। मैं इसमें फॉर्मूला लगा देता हूँ। 20 15 35 माइनस 20 गुणा 15 बटा 100। ठीक, आ गया। 1 0 से 0 काट दिया, तो 15 दूना 30, 30 आएगा तब भी 0 कट जाएगा, 3 आएगा। 32 में से 3 गई, सॉरी 35 में 3 गई 32। 32 और 25 का निकाल देंगे। 32 प्लस 25 माइनस 32 गुणा 25 बटा 100। 25 चौके 4 अट्ठे, 5 2 7, 3 2 5 माइनस 8। 17 में से 8 गई 9 4, 49% आंसर आ गया। 12%, 20% और 25% की क्रमिक छूट किसके एकल के बराबर होगा? देखिए 12%, 20% और 25%। देखिए 12 20 का निकालूंगा पहले। 12 20 32, 12 20 कितना होता है? 32 माइनस 12 गुणे 20 बटे 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यह आ जाएगा 32 माइनस 12 गुना 24 मतलब 2.4। 32 में से 3 घटाओ कितना आएगा? 29.6। अब इसको 25 से निकाल दो। 25 माइनस 25 गुणे 29.6 बटे 100। देखिए 29 और 25 कितना होगा? 9 5 14 और 2 2 4 1 5, 54.6 माइनस, ध्यान से देखिए क्या था? माइनस 29.6, 29.6। ये देखिए 4 से काटेंगे 25 से, 25 24 100, 4 से काटेंगे 4 करते 28, एक बचा दे दिए, 4 से 16, 7.4, 7.4 आएगा। अब देखो घटाना है, कैसे घटाएंगे? 6 में से 4 गई 2 पॉइंट लग गया, 14 में से 7 गई 7 4, 47.2% सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि की जाए और इसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा? कुछ नहीं करना है, क्या करना है? देखिए इस 34 को वृद्धि कराना है। x 34 प्लस 34 प्लस वृद्धि है तो प्लस 34 गुणे 34 बटे 100। अब देखिए 34 34 कितना हो जाएगा? 68 प्लस 34 का स्क्वायर कितना होता है? 1156 और बटे 100 मतलब यहाँ 68 और 11 कितना होता है? 68 और 1 69 10 79.56। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 79.56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है? देखिए 100 क्या कह रहा है? ए बी का मतलब गुणा बी का 95% है, 95% है तो ये बराबर होगा ए अपॉन बी। कितना आ गया? 5 से काटोगे 5 19 5 20। ठीक, सवाल कह रहा है ए का कितना % बी है? ए मतलब 19। ए का कितना %? मुझे नहीं पता, मैंने कहा x%। ए का कितना % बी है? बराबर देखो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 100 का गुणा हो जाएगा और बटे 19। अब x वैल्यू आ जाएगी 19 से काटोगे 19 से करना 19, एक बचा दे दिए 0 बार, अब 100 हो गया 19 पंच 95 5 बटे 19 यानी 105 चाहिए 5 बटा 9%।
105 से ही 5/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 280 का x% 240 के 15% प्लस 310 के 20% के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा सवाल में, ध्यान से देखिए। 280 का x%, 280 का x% 240 के 15% प्लस 310 के 20%, 20% मतलब 1/5 के बराबर है। x का मान पता करना है। देखो कैसे पता करेंगे, देखते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, कुछ कटेगा, हाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ काटोगे 5 से, 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 5 3 या 15, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे कितने पर 12। ये भी कट जाएगा 0 से 0, 2 14 28, 2 5 10, यानी आ जाएगा 14x/5 बराबर, ये जाएगा तुम्हारा 12 3 36 और 62, 36 और 62 ऐड करना है। 6 2 8, 6 3 9 98, 14 7 98, x बराबर कितना जाएगा 5 7 35, 35 500 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 3 उम्मीदवार अर्जुन, भास्कर और सरल के बीच एक पद के लिए चुनाव लड़ा गया। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर और सरल के वोटों के बीच का अंतर 1296 है। अर्जुन और भास्कर के वोटों के बीच के अंतर का आधा क्या है? ध्यान से देखिए, ए से अर्जुन, बी से भास्कर और क्या दिया है सरल, एस से सरल बना देते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सवाल में क्या कह रहा है, सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले, भास्कर से 2% कम मिला है। अगर इसको 100 मिलेंगे, इसको कितने मिलेंगे 98, 2% कम मिलेंगे। और अर्जुन को सरल से 50% अधिक, अगर 50% फ्रैक्शन वैल्यू बटा 2, अगर इसको 2 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा 3, 50% ज्यादा है। 2 की वैल्यू कितनी सवाल में दे रखी है 98, मतलब 49 गुना है। 49 गुना इसको भी करना पड़ेगा, 49 गुना 3 9 27 के साथ हासिल 2 3 4 12 2 14, 147, 147। देखिए और सौ में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है भास्कर और सरल के वोटों के बीच का अंतर, भास्कर और सरल के अंतर कितना है 2, और सवाल में कितना दे रखा है 1296, 1296। और एक की वैल्यू निकाल लोगे, एक की आ जाएगी 2 6 12, 2 चौका 2 8 16। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा अर्जुन और भास्कर के वोटों के बीच के अंतर का आधा। अर्जुन और भास्कर का कितना अंतर है 47, 47। अंतर का आधा 47/2, इसकी वैल्यू मुझे पता करना है। एक की वैल्यू इतना, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो गुणा कर देंगे किससे 648 से, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 2 4, 2 चौके 8। क्या समझे? और 47 को मैं लिख सकता हूँ क्या 50 - 3 और गुणे 324, 3 से 24 में 5 गुणा करोगे तो क्या जाएगा 5 चौक 20, 5 दूनी 10 2 12 और 5 3 15 1 16, 1 0 का लगा दिया माइनस 324 3 972। इसको घटाओगे कितना आएगा 10 में से 2 इन 8, 9 में से 7 इन 2, 11 से 9 इन 2 5 1, 15,228। क्या 10% वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए ध्यान से, कह रहा सवाल में एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान वोट डाले गए 10% वोट अवैध घोषित किए गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग थे और धर्म को 1,37,700 वैध वोट मिले तो धर्म को कुल वैध वोटों का कितना प्रतिशत मिला? ध्यान से देखिएगा,
क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं कह रहा हूं मेरे पास वोट कितने हैं, आपने कहा 3 लाख, ठीक, जिसमें से 85% ने ही वोट डाला है, इसका मैं 85% निकाल लिया, कितने लोग वोट डाले हैं, जिसमें से कितना वैलिड वोट है, 10% अवैध है, तो मुझे वैलिड वोट चाहिए, तो मैंने 90% निकाल लिया, ये आ गया मेरा वैलिड वोट। ये क्या आ गया, वैध, वैध मत। वैध मत कितना आ गया, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। अब यहाँ से उड़ा कर देंगे, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 25, डबल जीरो गुड़े 9, ये मेरा वैलिड वोट आ गया। कितना आ गया भाई, 9 पचे 45 के 5, 9 पचे 45 4 49, 9 2 18 4 22, 22 यानी 2,29,500 क्या है, वैलिड वोट है, जिसमें से धर्म को मिले कितने हैं, धर्म को मिले 1 लाख, यहां लिखा हूं, धर्म को मिले 1,37,700 वोट। किसमें से, ये वैलिड वोट में से 2,29,500, 2,29,500 में से परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कितना परसेंटेज वोट पाया है, ये परसेंटेज निकालना है। देखिए 1 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 5 से काटो, 5 चौके 20, पंजे 25 और 4 5 9 45, 5 से काटो कितनी बार जाएगा, 20 बार, ये 459 हो गया, ये क्या हो गया 2। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, गुणा करिए, जब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 14, 2 से 14 15, 2 3 6 1 7, 2 1 9 2, 1 0 1 0 बटे 459, 400 क्या है 59। अब देखिए 6 बार देखिए काटिए, 6 में ये 54 के 4 हाथ में 5 6 5 30 5 35, 6 चौके 24 3 27, कितनी बार कट रहा है 6 बार, और 1 0 लगा है, कितना आ जाएगा आंसर 60%। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुहानी अपनी 90,000 रुपए की पूरी आय पर 30% की दर से कर चुकाती है, और रितिका अपनी ₹Y की पूरी आय पर 40% की दर से कर चुकाती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कुल कर की दर 37% आती है, तो Y का मान ज्ञात कीजिए। Y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है सवाल में, क्वेश्चन में कह रहा है 90,000 रुपए की पूरी आय पर 30% की दर से कर चुकाती है सुहानी, कितने की 30% की दर से, ध्यान समझिएगा, और रितिका अपनी ₹Y की पूरी आय पर 40% की दर से चुकाती है। 40%, इसकी इनकम कितनी है मुझे नहीं पता, इसकी कितनी है पता है 90,000, इसकी कितनी है ₹Y, इनकम ही नहीं पता है, ठीक है। अब कह रहा है यदि इनकी संयुक्त आय पर कुल कर की दर 37% आती है, अगर 90,000 और Y, ये जो ₹Y है इसको भी ऐड कर दें तो ओवरऑल 37% की दर आती है। इसको इसमें से घटाऊं, इसको इसमें से घटाऊं, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 3, इसको घटाएंगे कितना आएगा 7। देखिए ध्यान से समझिएगा, 3 की वैल्यू सवाल में दे रखा है 90, कितने गुनी है आप कहोगे 30, 3 त्रिका 9, 3 गुनी है, 3 गुनी होके 1 2 3 4 जीरो लगाना, 1 2 3 4 जीरो, तो बस इसी को करना है, क्या करना है 3 गुना करना है, 7 त्रिक 21, कितना जीरो लगाना 4, 1 2 3 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये पूछा था Y की वैल्यू, तो हो जाएगा 2,10,000, 2,10,000। कैसा लगा आपको यह सॉल्यूशन, मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा आपको, मैं जो भी 10-15 क्वेश्चन मैंने कराया है आप पहले देखिए, फिर मैं 25 सेट का हर मेरा क्लास रहेगा, एक क्लास लूंगा जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे परसेंटेज के, परसेंटेज में कम से कम 6 से 7 क्लास में खत्म कर दूंगा, आपको 100 से 150 क्वेश्चन दे देंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं, बाय।